ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि काबिल तजदीद तवन्नाई के शोबे में हिंदुस्तान की तरक्की पूरी दुनिया में बहस का मौजू है और हर हिंदुस्तानी शमसी तवन्नाई की अहमियत को समझ रहा है। मोदी ने इतवार के रोज आकाशवाणी पर अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात के 99वें एडिशन में मुल्क से खिताब करते हुए कहा कि पूरी दुनिया साफ सुथरी तवन्नाई, काबिल तजदीद तवन्नाई की बात कर रही है। पूरी दुनिया के लोग यकीनी तौर पर इस शोबे में हिंदुस्तान की गैर मामूली कामयाबी के बारे में बात करते हैं। हिंदुस्तान ने शमसी तवन्नाई के शोबे में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लोगों को सूरज के साथ सदियों से एक खास रिश्ता रहा है। सूरज की ताकत के बारे में हमारे पास जो साइंसी समझ रहे हैं, सूरज की पूजा की जो रवायत रही है वो दूसरी जगहों पर कम ही नजर आती है। मुझे खुशी है कि आज हर मुल्क का शहरी शमसी तवन्नाई की अहमियत को समझ रहा है और साफ सुथरा तवन्नाई में अपना ताउन देना चाहता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सबक प्रयास का ये जज्बा आज हिंदुस्तान की शमसी मिशन को आगे बढ़ा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों पूरे विश्व में स्वच्छ ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी की खूब बात हो रही है। मैं जब विश्व के लोगों से मिलता हूं तो वो इस क्षेत्र में भारत की अभूतपूर्व सफलता की जरूर चर्चा करते हैं। खासकर भारत सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत के लोग तो सदियों से सूर्य से विशेष रूप से नाता रखते हैं। हमारे यहाँ सूर्य की शक्ति को लेकर जो वैज्ञानिक समझ रही है, सूर्य की उपासना की जो परंपराएं रही है, वो अन्य जगहों पर कम ही देखने को मिलते हैं। मुझे खुशी है कि आज हर देशवासी सौर ऊर्जा का महत्व भी समझ रहा है और क्लीन एनर्जी में अपना योगदान भी। ऑल इंडिया रेडियो पर अपनी माहाना प्रोग्राम मन की बात की 99वें एडिशन में इतवार को कौम से खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि खवातीन हर मैदान में अपना परचम लहरा रही हैं और अपने अलग मुकाम पैदा कर रही हैं। ऐसी तमाम खवातीन बेटियां हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के खवातीन ख्वाबों को तवन्नाई दे रही हैं। नारी शक्ति की ये तवन्नाई ही तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की असल ताकत है। उन्होंने कहा कि ये नवरात्रि का वक्त है, शिकस्त शक्ति की पूजा करने का वक्त है। हिंदुस्तान आज की जो सलाहियत नए सिरे से निखार कर सामने आ रही है, इसमें हमारी खवातीन की ताकत का बहुत बड़ा किरदार है। हाल ही में ऐसी मिसाल हमारे सामने आती है। आप एशिया की पहली खातून लोको पायलट सुरेखा यादव जी को सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। एक और रिकॉर्ड बनाते हुए सुरेखा जी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली खातून लोको पायलट बन गई हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से आज़ा अतिया के लिए आगे आने की अपील की है और कहा कि इसके लिए कानून में भी इस्लाहात की जा रही हैं। ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम मन की बात 99वें एडिशन में मोदी से कहा कि जदीद तबी साइंस के इस दौर में आज़ा का अतिया किसी को जिंदगी देने का एक बड़ा जरिया बन गया है। कहा जाता है कि जब कोई शख्स मरने के बाद अपना जिस्म अतिया करता है तो 8 से 9 लोगों को जिंदगी नई मिलने का इम्कान होता है। इन अमरे बाइज इत्मीनान है। आज मुल्क में आज़ा के अतिया के बारे में बेदारी भी बढ़ रही है। साल 2013 में हमारे मुल्क में आज़ा अतिया करने वालों की तादाद 5000 से भी कम थी, लेकिन 2022 में ये तादाद बढ़कर 15000 से ज्यादा हो गई है। जिन अफराद ने आज़ा अतिया किए, इनके अहले खाना ने वाकई एक अजीम काम किया है। इस हवाले से उन्होंने 39 दिनों की पंजाब की बच्ची अबाबियत के अतिया करने की मिसाल दी है और इस बारे में इसके वालिदा और वालिद से तफसीली बात की। इस बच्ची का गुर्दा अतिया किया गया था। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने LVM-3 रॉकेट लॉन्च करने पर हिंदुस्तानी खलाई तहकीक इदारे इसरो को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश की है। मिस्टर चौहान ने अपने ट्वीट के जरिए मुबारकबाद देते हुए कहा कि इसरो ने 36 सैटेलाइट के साथ सबसे भारी LVM-3 रॉकेट लॉन्च करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस तारीखी कामयाबी के लिए इसरो को पूरी टीम को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात।
मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के सदर विक्रांत भौरिया को आज भोपाल पुलिस ने झाबुआ के गोपाल कॉलोनी में वाक़ इनकी रिहायशगाह से गिरफ्तार करके भोपाल ले गई है। जीआरपी भोपाल के जराये के मुताबिक एक दिन पहले विक्रांत भौरिया और दीगर कांग्रेसी कारकुनों ने बगैर किसी ऐलान के भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर दक्षिण एक्सप्रेस ट्रेन को गैर एलानिया तौर पर रोककर मुसाफिरों के सफर में खलल डाला था। इसके बाद जीआरपी स्टेशन हबीबगंज में आईपीसी की दफा 143 और रेलवे प्रोटेक्शन एक्ट की दफा 144 और 147 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। विक्रांत भौरिया को अदालत के हुक्म के मुताबिक गिरफ्तार किया गया है और आज सुबह भोपाल पुलिस भारी पुलिस फोर्स के साथ 3 गाड़ियों में विक्रांत भौरिया की गिरफ्तारी के लिए इनकी रिहायशगाह पहुंची, जहां बड़ी तादाद में कांग्रेस कारकुनों ने भौरिया की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। काफी देर तक के जद्दोजहद के बाद बिलाखिर पुलिस विक्रांत भौरिया को गिरफ्तार करके कार में अपने साथ ले जाने में कामयाब रही। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इतवार को ऐलान किया है कि रूस बेलारूस और स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम जौहरी हथियार तैनात करेगा। रूसी मीडिया के मुताबिक सदर पुतिन का कहना है कि यह इक़दाम जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे का खिलाफ वर्जी नहीं करेगा और इसका मुआवजा अमेरिका के जरिए यूरोप में अपने हथियारों की तैनाती से किया है। उन्होंने मजीद कहा कि मास्को अपने हथियारों का कंट्रोल मुंसलिक को मुंतकिल नहीं करेगा और रूस के इस ऐलान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए अमेरिका ने कहा कि वो नहीं समझता कि रूस ऐसे ऐलान के बाद जौहरी हथियारों का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी महकमा दिफा ने एक बयान में कहा कि हमें अपनी स्ट्रेटेजिक जौहरी पोजीशन को एडजस्ट करने की कोई वजह नहीं मिली। हम नेटो इत्तेहाद के इज्तिमाई दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। बेलारूस के यूक्रेन और नीटो के रुकने ममालिक पोलैंड, लिथुआनिया और लेटो के साथ एक तवील सरहद है। रूसी सदर के ऐलान के बाद 1990 की दिहाई के वसत के बाद ये पहला मौका होगा जब रूस किसी दूसरे मुल्क में जौहरी हथियार तैनात करेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रियासत मिसिसिपी की मदद का वादा किया है। मिसिसिपी में तबाहकुन तूफान की वजह से 24 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। बाइडेन ने अपने बयान में कहा कि मिसिसिपी से आने वाले तस्वीर दिल दहलाने वाली हैं, जबकि हम अभी तक नुकसान का अंदाजा लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि इस तूफान में बहुत से लोगों के घर और कारोबार तबाह हो चुके हैं। उन्होंने तबाहकुन तूफान से मुतासरा तमाम लोगों से बचाव के काम मसरूफ़ अमल की मदद करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि मैं आज मिसिसिपी के गवर्नर से अपनी ताज़ियत का इजहार और ताउन की पेशकश की। वाशिंगटन पोस्ट ने हफ्ते के रोज इत्तला दी है कि मिसिसिपी और अलाबामा में जुमा की रात के तूफान से मरने वालों की तादाद 26 थी। मिसिसिपी इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने गुज़िश्ता रोज था कि मरने वालों की तादाद 23 है और 4 लोग लापता हैं। फ्रांस के मगरबी कैमोन के सेनेट सोलेन में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों में कम से कम 200 अफराद जख्मी हुए हैं। ये मालूमात BFM TV की रिपोर्ट में दी गई है। फ्रांस के मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़रूरी ज़रूरियात के लिए एक बड़े आबी ज़खायर की तामीर के खिलाफ हफ्ते के रोज सेंट सोलेन से मुजाहरे हुए हैं। मुजाहिरीन ने मोलोटोव कॉकटेल का इस्तेमाल किया और कम से कम 4 पुलिस गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। फ्रांस की वजारत दाखिला के मुताबिक झड़पों में 35 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। BFM TV ने कहा कि सेनेट सोलेन में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें के दौरान 200 के करीब अफराद जख्मी हो गए हैं। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मुल्क में अनकरीब आने वाले किसानों के तूफान को कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में जलसे आम से वज़ीर आला तेलंगाना के CR का खिताब। तेलंगाना के हर खेत को पानी और हर फर्द को काम करने की फराहमी BRS का अहम कारनामा। BRS के रूहानी इजलास से रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। ज्यादा तरफ के औकात के दौरान बिजली की जायद शरह सारिफीन से धोखा, वजीर बरखी जगदीश रेड्डी की मरकजी हुकूमत पर तनकीद।
LVL M31 वेब इंडिया 2 छोड़ा गया। कामयाबी के साथ आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से किया गया लॉन्च। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में चीते की मौत, दिल पर दौरा पड़ने से हुई मौत। तेलंगाना के बेशतर अजला में गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान, मुख्तलिफ मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की पेशकयासी। शमसी तवानाई में हिंदुस्तान की तरक्की दुनिया के लिए बहस का मौजू, खवातीन हर मैदान में अपना परचम लहरा रही हैं। माहाना मन की बात प्रोग्राम से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। बेलारूस में जौहरी हथियार नस्ब करेगा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का ऐलान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ। दीजिए मुझे सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।